वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद कामरान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का मेरा लेक्चर ऑड नंबर्स पर है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा जिससे आप ऑड नंबर्स की पहचान कर सकेंगे विद इन 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर। चलें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। The numbers which are not completely divisible by 2 are called odd numbers। ठीक है बच्चों, द नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल मीन रिमाइंडर विल बी 1। जी बच्चों, मैं करता हूँ 8 को 2 पे डिवाइड करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब 2 का टेबल पढ़ें, या तो 8 है या उससे फिर कम आए। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। तो 2 4 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों? 8 आ गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। चलें, अब मैं क्या करता हूँ, 11 को अंदर रखता हूँ, 2 पे डिवाइड करता हूँ। अब 2 का टेबल पढ़ें, या तो 11 आए या उससे कम आए। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12। प्यारे बच्चों, 12 तो बड़ा हो जाता है, तो क्या करेंगे? 2 5 द 10। ठीक है, अब 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, 16 को अंदर रखता हूँ और 2 पे डिवाइड करता हूँ। अब 2 का टेबल पढ़ें, 16 किस नंबर पे आता है? जी बच्चों शाबाश, 2 8 द 16। अब 16, हाँ जी, में से 16 गया, आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, 19 को अंदर रखता हूँ और 2 पे डिवाइड करता हूँ। अब 2 का टेबल पढ़ें, या तो 19 आए या फिर उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो 2 9 द 18। ठीक है, 2 10 द 20। 20 तो बड़ा हो जाता है, बड़ा तो हमने लेना नहीं होता, या तो 19 आए या फिर उससे कम आना चाहिए। अब 9 में से 8 गया 1। तो क्या देखा बच्चों आपने? जब भी किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आता है या फिर बच्चों 1 आता है। ठीक है, किसी नंबर को 2 पर तकसीम करने के बाद जिसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन नंबर होता है, और जिसका रिमाइंडर 1 आए वो ऑड नंबर होता है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि अब 8 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। इट मीन जिसका रिमाइंडर 0 आए वो आपका इवन नंबर होता है। 8 अब क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, अब 11 को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 1 आया, तो क्या बच्चों? 11 जो है मेरा वो क्या है आपका? रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वो मेरा ऑड नंबर हो गया। ठीक हो, अब 16 है, 16 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0। इट मीन जिसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन नंबर होता है।
तो 16 जो है वो बच्चों मेरा इवन नंबर होगा। अब 19 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1। ठीक है बच्चों, तो जिसका रिमाइंडर 1 आ जाए वो बच्चों ऑड नंबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 19 है वो क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को अभी डिवाइड करना नहीं आता, अब मैं उनके लिए बताने लगा हूं। अ नंबर इज ऑड if it cannot be shown in pairs. ठीक है बच्चों, अ नंबर इज ऑड, एक नंबर ऑड होगा इफ इट कैन नॉट बी शोन इन पेयर्स, अगर हम उसको पेयर्स में शो ना कर सकें। ठीक है, पेयर मीन जोड़ा। उसके लिए हम अब बच्चों एक्टिविटी करते हैं, वहां से हमें मज़ीद पता चलेगा। जी बच्चों, क्या कहा था मैंने, अ नंबर इज ऑड, एक नंबर ऑड होगा इफ इट कैन नॉट बी शोन इन पेयर, अगर हम उसको पेयर में शो ना कर सकें। पेयर मीन जोड़ा। पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 2 एलिमेंट्स को मिलाने से एक पेयर बनता है। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब देखते हैं एक्टिविटी। देखें, ये आपका 1 है तो मैंने ये एक ले लिया। ठीक है, 2 है, मैंने 2 ले लिए। 3, तो ये 1 2 3। अब देखें, अब ये 1 है, अकेला है, इसके साथ और कोई नहीं है, तो जो अकेला होगा उसको हम इसको पेयर में शो नहीं कर सकते। पेयर के लिए इसके 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो चूंकि बच्चों ये अकेला है इसलिए ये क्या होगा, ऑड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। ठीक है, अब 2 है, अब ये देखें ये पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ये पेयर बन गया, तो जो पेयर बना ले वो क्या होता है बच्चों, जी शाबाश, इवन नंबर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 2 जो है वो आपका क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि हम इसको पेयर में शो कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 में देखें जी, एक पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें एक अकेला रह गया बच्चों, इसका साथ का और साथी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 3 को हम पेयर में शो नहीं कर सकते। ठीक है, एक पेयर बना है लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसका कोई साथी नहीं है, वो अकेला है, तो इसलिए बच्चों ये क्या होगा, ऑड होगा। तो कह सकते हैं जो 3 है वो क्या है, ऑड नंबर है। अब देखें आगे, 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं और उसने अपना अपना पेयर बना लिया, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अकेला हो। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि 4 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। चलें बच्चों, अब आ गया 5। अब 5 में देखें, ठीक है जी, 1 2 3 4 5। अब ये देखें बच्चों, ये भी अपना एक पेयर बना रहा है, इसने भी अपना एक पेयर बना लिया, और ये बच्चों बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, तो जो अकेला रह जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑड नंबर। बेशक सारे पेयर बन जाए, लेकिन कोई एक एलिमेंट भी अगर ऐसा निकल आया जिसका पेयर नहीं बन रहा और वो अकेला है, तो वो नंबर जो होगा ऑड नंबर होगा।
ठीक है, इस तरह से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। जिनको डिवाइड करना भी नहीं आता, अभी छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको इन एक्टिविटी के थ्रू आप उनको समझा सकते हैं। जिन बच्चों को अभी 9 तक काउंटिंग आती है, अब मैं उनके लिए बताने लगा हूँ। ठीक है, वो बच्चे भी विद इन 2 सेकंड के अंदर अंदर बड़े से बड़ा नंबर आसानी से बता सकेंगे क्या ये ऑड है या नहीं है। जी बच्चों, ऑड नंबर्स एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9। क्या मतलब बच्चों? जिस नंबर के आखिर में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए, तो वो बच्चों ऑड नंबर होगा। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। जी बच्चों, तो ये मैंने एक एक्टिविटी बनाई है, तो जो वालिदैन अपने बच्चों को या टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो इस तरह की एक्टिविटी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने? जिस नंबर के आखिर में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए, तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब ये 1 डिजिट नंबर है, 4 है, तो 4 तो इसमें नहीं आता है, इट मीन ये ऑड नंबर नहीं है। 6 भी इसमें नहीं है, तो ये भी ऑड नंबर नहीं है। 8 भी ऑड नंबर नहीं है। 11 आपने क्या करना है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट आपका क्या है? 1 है, तो 1 है पड़ा, इट मीन्स ये आपका ऑड नंबर है। 13 को देखें, लास्ट डिजिट नंबर आपका 3 है, तो ये 3 है पड़ा, इट मीन्स ये भी आपका ऑड नंबर है। 14 है, एंड में लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 इसमें नहीं है, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा। 22 है, लास्ट डिजिट देखें 2 है, तो 2 इसमें नहीं है। ठीक है, 42 में लास्ट डिजिट 2 है, तो ये भी ऑड नंबर नहीं होगा। 30 में लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 इसमें नहीं है, तो इट मीन ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, 33 में लास्ट डिजिट 3 है, जी बिल्कुल ऑड नंबर होगा। 49 लास्ट डिजिट देखें 9 है, और 9 है पड़ा मेरे पास। ठीक है, तो इट मीन कि 49 जो है वो आपका ऑड नंबर है। 60 जो है, एंड में लास्ट डिजिट देखें 0 आ रहा है, तो 0 तो नहीं आता इसमें, तो इट मीन ये आपका ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, 69 में देखें, लास्ट डिजिट 9 है, ऑड नंबर है। 74 लास्ट डिजिट 4 है, ऑड नंबर नहीं है। 88 लास्ट डिजिट 8 है, तो ऑड नंबर नहीं है। 91 लास्ट डिजिट आपका 1 है, तो ये बच्चों ऑड नंबर है। जी 115 लास्ट डिजिट देखना है, बड़े से बड़ा नंबर हो, आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है बच्चों। तो 5 आ रहा है, तो जिस नंबर के एंड में 5 आ जाए तो वो भी ऑड नंबर होता है। एंड में 0 आ रहा है, ऑड नंबर नहीं है। 0 आ रहा है, ऑड नंबर नहीं है। 1 आ रहा है, तो ये बच्चों ऑड नंबर है। ठीक है, तो जितना बड़े से बड़ा नंबर भी मिल जाए आपको, तो विद इन 2 सेकेंड आप बता सकते हैं क्या ये ऑड नंबर है या नहीं है। अब इतना बड़ा नंबर लिखा है, अब इसका आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, जो वंस प्लेस जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर आपने डिजिट देखने, अगर वो 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई नंबर होगा तो आंखें बंद करके आप ऑड नंबर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 2 से 3 तरीके मैंने बताए हैं ऑड नंबर को पहचानने के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।